ख्वाबों से कह दो अब आया ना करें, हम तन्हा तसल्ली से रहते हैं, यूं ही बेकार में उलझाया ना करें। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 नवंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि घर से निकलते समय कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें शुभ माना जाता है, शगुन माना जाता है। तो उनके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी शाम के 6:49 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा सुबह 9:40 तक, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। अब बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। यह आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होंगे। सबसे पहले सुबह 6:53 से 9:53 तक और फिर से शाम के समय 5:23 से 6:53 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है, जिस कारण से उत्तर दिशा की यात्रा से परहेज करें। पर अगर ना किया जा सके, बहुत जरूरी है, ना करने पर नुकसान ज्यादा है। तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए तिल खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आपको साथ मिलने जा रहा है आज के दिन संख्या पाश योग, गज केसरी योग, अनफा योग, शंख योग, अधम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अमर योग और धन योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपको क्या रत्न धारण करने चाहिए हैं, कौन से ऐसे रत्न हैं जो आपके लिए अमृत सिद्ध होते हैं, तो कौन से ऐसे रत्न हैं जो जहर समान आपके जीवन में सफलता को खत्म करते हैं, तो इनकी जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट से लगभग 73-75% यहां पॉजिटिविटी मिल रही है। अब यहां पर कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, लोगों से बात करने की काबिलियत में निखार भी आएगा, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं यह भी बेहतर होगा, लोग इंप्रेस होने वाले हैं। और ऐसे समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अच्छी खासी डील लॉक इन करने का मौका भी आपके पास है। यहां पे लक फैक्टर भी सपोर्ट करने वाला है, जिस कारण से जो आपका सोशल सर्कल है इसके माध्यम से भी आपको फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर्स का यहां पे समर्थन और कलीग से भी इस समय में कॉपरेशन अवश्य मिलने वाला है। कल जो आपकी शिकायत थी उससे काफी हद तक अब रिलीफ यहां पर मिल रहा है। ऐसे समय में अगर कोई सोशल गैदरिंग है, कोई फैमिली गैदरिंग है, वहां पर भी जाते हैं तो अवश्य ही आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। लोग आपकी तरफ मंडराते हुए आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। यहां पर गृहिणी है या घर के बड़े बुजुर्ग, आपको मन में प्रसन्नता ज्यादा है, खुशी का एहसास ज्यादा है। और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि अपनी कोई इच्छा यहां पर अगर प्रकट करते हैं तो ये इच्छा पूरी हो सकती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय रिलेशनशिप में है तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रख करके बात करने की जरूरत है। कई जगहों पर आपकी बात का अर्थ का अनर्थ यहां पर होता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर यहां पर परेशानी यह है कि दुख दर्द पीड़ा जिसे कहा जाता है वो ज्यादा महसूस होती है। पुरानी बातों को याद करके आज के दिन मायूस होते हैं कि उसने ऐसे कर दिया था, रिश्ता टूट गया है, अलग जीवन हो चुका है। पर फिर भी पुराने दिनों को याद करके मायूस होना यहां पर आपको बंद करना चाहिए। ऐसे समय में आलस और थकान काफी ज्यादा हावी रहेगी। काफी चीजों के अंदर लेट लतीफी आपके हाथों से होती नजर आ सकती है। विशेष तौर पे अगर डेडलाइन पास में आ रही है तो अपने आप को शेक ऑफ करके इस समय में आपको अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यह कह सकता हूं नुकसान नहीं है, पर लेट लतीफे के कारण अपने सीनियर से डांट फटकार अवश्य देखने को मिल सकती है। अब ऐसे समय में गॉसिप में विशेष तौर पर पार्टिसिपेट करने से परहेज कीजिएगा। ऑफिस में सबके सब वाटर कूलर के पास में गॉसिप करते हैं और आप भी वहीं पर खड़े हैं, साथ में मजे कर रहे हैं।
सबके ऊपर एक्शन नहीं, पर आपके ऊपर एक्शन अवश्य लिया जा सकता है। आपको यहां पर डांट फटकार सुनने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में हड़बड़ाहट है, जल्दबाजी है, करने से परहेज कीजिएगा। विशेष तौर पे कॉलेज पहुंचना है, लेट हो गए हैं, स्पीड में गाड़ी चला करके जा रहे हैं, यह आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खाने को लेकर के इस समय में काफी चीजों में कमी पेशी आपको नजर आने वाली है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो पुरसा गया है उससे शांति से अगर खा लें तो ये बेहतर है। ये बोलने का कारण यह है कि इसके कारण घर में शांति बनी रहती है। अवश्य आपको कमी लगी है, दूसरों को भी लगेगी। जब कोई भी ना कहे तो अपने आप ही घर में शांति बनी रहती है। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के कारण अवश्य ही यहां पर शानदार लाभ कमाने का मौका है। चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, तो यहां पर कान खुले रखिएगा। कहीं ना कहीं से बहुत शानदार जानकारी आपको मिल सकती है, जो आपके योजना को और ज्यादा यहां पर स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबल बना सकती है। अगर मार्केट में पैसा अटका है या किसी व्यक्ति ने पैसा लेकर के देने से आनाकानी कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आज के दिन अगर जाकर के मिल लिया जाए तो आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। घर परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा, और दांपत्य जीवन में भी इस समय में प्रेम घुलता हुआ नजर आने वाला है। रोमांस और रोमांच जो है ये चरम पर रहेगा। यंगस्टर्स के लिए विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि विवाह संबंध के तय होने की बात यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करके चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में फाइनलाइजेशन वाली बात हो सकती है। शत्रु है तो शत्रुओं पर इस समय में आपका शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। यात्राओं से लाभ भी प्राप्त होगा, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे ही सही पर सुधार अवश्य देखने को मिल सकता है। यहां पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने का, मेल मुलाकात का भी अवसर आपके पास में आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। यहां पर यह सोचना बंद करें कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। जो हाथ में काम है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। ज्यादा सोच विचार करेंगे, डीले करेंगे तो परेशानियां हैं। यहां पर अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यह समय जो है आपको शानदार गेंद देने वाला है। जो आपके पुराने किए गए कार्य हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसके माध्यम से यहां पर नेम ऑफ फेम आपको मिल सकता है। जो पॉलिटिकली साउंड लोग हैं, या ये कहा जाए पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं, या फिर कार्यकर्ता हैं, आपको भी यहां पर समाज में प्रसन्नता और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि आला अधिकारियों से इस समय में आपको तारीफ बटोरने का मौका भी मिले। यहां पर प्रॉपर्टी अगर बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो कान खुले रखिएगा। कहीं ना कहीं से काफी अच्छी कोई डील आपको इस समय मिल सकती है। ये नहीं कहेंगे कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस आसमान को छू रही है वैसा कुछ हो, पर एक रियलिटी से बेहतर आपको यहां पर यह कहा जाए कि एक अंडर द ब्रैकेट वाली फीलिंग अवश्य देखने को मिलेगी। इस डील को फाइनलाइज अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर घर की महिलाएं और घर के बुजुर्गों की अगर बात करते हैं तो लोगों के साथ में बर्ताव जो है ये इस समय में आपको सफलता प्रदान करने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए समाज में जो आपकी ख्याति है इसको बढ़ाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 9वें भाव में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ है। कंपैरेटिवली कल से आज अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी आपके लिए कही जाएगी कि यहां पर 33% 35% सपोर्टिव है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बस इस समय में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से आपको बचना है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहा जाए, स्किन संबंधित परेशानियां कही जाए, या ये कहा जाए कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो थोड़ा सतर्क ज्यादा रहना होगा। ऐसे समय में पुत्र संतान के साथ में, या कोई भी संतान, कन्या संतान है, पुत्र संतान है, इनके साथ में अगर इस समय में कोई चर्चा अगर आप करने वाले हैं तो थोड़ा यहां पर नरमी से पेश आइएगा। सामने वाले को सुनिएगा भी सही, अपना मत भी रखिएगा, सामने वाले का मत भी सुनिएगा, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग जो है, आपको थोड़ा इस बात का ध्यान अवश्य देना होगा कि कलीग्स जो हैं
ये इस समय में आपको आपके काम से भटकाने का कार्य करते हुए नजर आएंगे, या ये कहा जाए आपके हाथों में पहले से ही अपना काम है और अपनी ड्यूटीज जो है, अपने काम है, वो भी आप पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं और उनको खुश करने के चक्कर में आप और ज्यादा लोड लेकर के खुद को परेशान कर बैठेंगे। अपनी सेहत के साथ, अपने मेंटल स्टेट के साथ में आप खिलवाड़ कर बैठेंगे। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। यंगस्टर्स हैं, पैसों के लेन देन में या विशेष तौर पे इस समय में जो पैसे अपनी जेब में रखते हैं, संभाल करके कहीं रखते हैं, तो उस पर कड़ी निगाह रखिएगा और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्च थोड़े सोच समझ करके करें। दोस्तों के साथ में बाहर जाते हैं और दोस्तों को मालूम है कहाँ कहाँ पैसे रखे हैं, वो आपके पैसे साफ हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, पर अब अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को काफी हद तक सपोर्टिव बना देते हैं। लगभग 70% यहां पे कहा जाएगा सपोर्ट है। पर घर परिवार के अंदर इस समय में आप ये कह सकते हैं कि आपके बर्ताव को लेकर के, आपकी बातों को लेकर के, आपके इस समय में रवैये को लेकर के परेशानी और कलेश का वातावरण अवश्य बढ़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अपने ससुराल पक्ष में अगर किसी भी चर्चा को अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या किसी बात को, अपने मत को आगे रखना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। आप आगे अवश्य बढ़ेंगे, पर आपकी बात को सुन करके अनसुना कर दिया जा सकता है, जो अपमानित महसूस हो। यहां पर महिलाएं हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि घर परिवार से ज्यादा सपोर्टिव कहें या ये कहें चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले व्यक्ति बाहर के होंगे। उन लोगों की बात में आकर के आप अपना अहित कर सकती हैं, अपने घर के अंदर कोई परेशानी खड़ी कर सकती हैं। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात को आपको भली भांति समझना होगा कि पराया व्यक्ति पराया ही रहेगा और अपना अपना ही रहेगा। जितना ज्यादा बेहतर समझेंगे उतना इजीली आप इस चीज को टाल पाएंगे या खत्म कर पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो आपको यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी से दूर रहिएगा। फॉरेस्ट के अंदर ये कहा जाए कि ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर बाइक राइड पे निकल रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे दोस्तों के साथ में निकल रहे हैं, ये सभी करने से परहेज कीजिएगा। ये आपके लिए कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। और ऐसे समय में लिटरेचर में ज्यादा ध्यान है। ये कहा जाए कि अगर यहां ऑडिशन देना चाह रहे हैं, कोई मूवी के लिए, कोई छोटे मोटे रोल के लिए भी अगर इस समय में अगर आप ट्राई करते हैं, तो आपका यहां पे सिक्का चल सकता है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। कोई ना कोई बड़ी इस समय में चीज हाथ लग सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपकी गोद में आकर के गिर सकती है। बस इंतजार आपको करना है और अपनी मेहनत को यहां पर चरम पर रखना है। ऐसे समय में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में सैटिस्फैक्शन भी देखने को मिलेगा। फैमिली का सपोर्ट और प्रेम उनसे भी आपको प्राप्त होगा। और विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अगर आप मेटलर्जी का काम करते हैं या ये कहा जाए फैब्रिकेशन का अगर आप काम करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में गवर्नमेंट अप्रूवल अगर आपका कोई अटका है, कोई टेंडर आपका अटका हुआ है, उसके लिए बैकडोर एंट्री अगर आप यहाँ पे खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। खाने पीने के शौक यहां पर पूरे होंगे। लोगों का साथ समर्थन विशेष तौर पर आपको प्राप्त होगा। यह कहा जा सकता है कि इस समय में हर व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित है, आपके कॉन्फिडेंस से आकर्षित है, आपकी बातों से प्रभावित है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 75% पॉजिटिव है, लक भी फेवर कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी यहां पर है। चीजें कुछ हद तक, यहां पर कंप्लीटली नहीं पर कुछ हद तक आपके लिए फेवरेबल होनी शुरू कर दी हैं। अब चाहे हम ऑफिस की बात कहें, व्यापार की बात कहें, अपने स्टाफ मेंबर्स की बात कहें, इन सभी के साथ में कोहर्सिव एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपकी तरक्की की बात यहां पर हो रही है, आपके तरक्की की और आपके एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर चाहे शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात कहें, तो उन पर आपका कंट्रोल यहां पर ज्यादा रहेगा। उनके षड्यंत्र में फंसने की बजाय उन्हें ही फंसा करके भाग जाना, यह स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। ये दिन प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल है। अगर सोच समझ करके आगे बढ़े, प्लान करके अगर आगे बढ़े, तो शानदार इस समय में कमाई भी देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे अगर आपका कार्य एजुकेशन से संबंधित है, ट्यूशन टीचिंग से संबंधित है, तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा कि 23% 25% यहाँ पे सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इमोशनल नहीं, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर के चलना ज्यादा जरूरी है। इसने कह दिया मेरे साथ में घूमने चलो, मुझे कुछ काम है, उसके लिए साथ में मेरे टंग जाओ, आप टंग चुके, और ये आपके लिए परेशानी का कारण है कि वो वहां पर जाकर के झगड़ा कर रहा है, कोई गलत कार्य किया है और उसमें आप उसके साथ ही बन बैठे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी समर्थन करें, बहुत सोच समझ करके करें। इस समय, ऐसे समय में गलत लोगों की बातों में फंसने की यहां स्थिति ज्यादा देखने को मिल सकती है। संतान पक्ष से भी छोटी छोटी बातों पर, विशेष तौर पे उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके इस समय में परफॉर्मेंस को लेकर के परेशानी उत्पन्न होगी, जिस कारण से खिटपिट घर में अवश्य देखने को मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कार्य स्मूथली नहीं जाएंगे, बिना किसी विघ्न के पार होना ये यहां पर संभव नहीं है। कुछ परेशानियां, कुछ लोगों की आनाकानी अवश्य देखने को मिलेगी, पर आपको इस समय में अपने आप को पुश थ्रू करना जरूरी है। यहां पर दूसरों की बातों में आकर के रुकना, कोई प्रतिक्रिया करना या अपने आप की स्पष्टीकरण देना, इससे आपको परहेज करना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में घर के बच्चे जो हैं, कहीं ना कहीं आपके मन को बहलाने का या फिर ये कहा जाए अपनी बात मनवाने के लिए आपको इस समय में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। इससे आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा, या ये कहा जाए सामने वाला अपना मंतव्य पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। शुभ रंग रहेगा हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होने से लगभग 73% सपोर्ट अवश्य मिल जाता है। पर ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कल भी कहा हूं, आज भी कहूंगा, घर परिवार की स्थिति में इस समय में उत्तेजित होकर के कोई भी बयान देना परहेज कीजिएगा। ये सिचुएशन के बारे में कल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब ये अगर आप समझदार हैं तो अपने आप पर कंट्रोल अवश्य रखेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर अपनी कोई भी राय देने से आपको परहेज करना है, दूरी बनाए रखनी है। अपने काम पर व्यस्त रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह जितनी जल्दी हो सके ऑफिस के लिए निकल जाइए। फिर बात होती है गृहिणी की। आप अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, घर के साथ में ही रहेंगी, परिवार के साथ में ही समय व्यतीत करना होगा, और ये स्थिति जो है ये तनाव को बढ़ाने वाली है। ये कहा जाए कि मन ही मन रोने वाली स्थिति है कि कुछ कह भी नहीं सकती, कहूंगी तो झगड़ा हो जाएगा, और नहीं कह रही हूं तो सामने वाला हावी हुए जा रहा है। वही स्थिति यहां पर है। बस इस समय में एक सहारा है, अपना जीवन साथी, अपने मित्र, जिनके साथ में खुल करके बात की जा सकती है, अपनी व्यथा सुनाई जा सकती है, मन को हल्का किया जा सकता है। इसके लिए आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के बीच में हंसी का पात्र आपको बनाया जा सकता है। गलत कोई इंफॉर्मेशन देकर के आपको यहां पर ऐसी जगह भेजा जा सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप नुकसान उठा करके फिर आएंगे और दोस्त हंसी उड़ाएंगे। इसके लिए संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कहें, जबरदस्त इस समय अपॉर्चुनिटी है। अगर सही तरीके से आप सोच समझ सकते हैं, सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो यहां पर बहुत अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका होगा। ऐसे समय में थोड़ी रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी आपकी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई चीज अगर आप ट्राई करते हैं तो ये आपको बेनिफिट दे सकती है। ओवरऑल दिन प्रॉफिट के नजरिए से, ख्याति के नजरिए से, मान सम्मान के नजरिए से काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहीं दोस्तों का साथ मिल जाना, कहीं ना कहीं सोशल सर्कल का यहां पर साउंड होना जो आपको सपोर्ट करे, आपको सही दिशा में लेकर के जाए, ये यहां पर और ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। और कहीं ना कहीं अपने संतान के माध्यम से सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। ये कहा जाए कि संतान 20-25 उम्र की हो चुकी है, कमाती है, तो इस समय में अगर किसी चीज की जरूरत है घर में, जहां पर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगा है, कोई दूसरी चीज कर लेते हैं, तो वहां पर संतान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। ये यहां पर स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं
मीन राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 25% सपोर्ट की है। थोड़ा इस समय में सबसे पहले यंगस्टर से शुरू करना चाहूंगा। दोस्ती यारी में इस समय में बह जाने की गलती मत कीजिएगा, इमोशनली, फिजिकली या फाइनेंशियली। दूसरे का भला करना है, अरे ये दोस्त नहीं, ये तो मेरा भाई है, इसके लिए तो करना ही पड़ेगा, ये करेंगे और नुकसान उठाएंगे। क्योंकि आज जिसको भाई कह रहे हो उम्र बड़ी कच्ची है और इस समय में भाई भाई नहीं रहते, वो वापस गायब हो जाते हैं। इसको समझना होगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि चिंता के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण आप झगड़ा कर बैठेंगे अपने स्टाफ से या गलत भाषा का उपयोग कर बैठेंगे। इससे आपको संभल करके रहना है। अपने क्लाइंट के सामने बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिएगा, चेहरे पे स्माइल, कॉन्फिडेंस और बेहतर तरीके से शब्दों का उपयोग, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। पर कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अपने आप की फ्रस्ट्रेशन को निकालने का आपको आउटलेट यहाँ पे खोजना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो आपकी बात को समझ सके, आपके इस व्यवहार को समझ सके, यह आपके लिए ज़रूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों की, यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो आंखों से संबंधित कोई ना कोई आई इन्फेक्शन है या फिर नंबर में इस समय में कोई बढ़त है, ये देखने के कारण माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। समय पर डॉक्टरी इलाज आपको अवश्य ढूंढना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। घर से निकलते समय ऐसे कौन से शुभ संकेत हैं, शगुन हैं, जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है कि आप जो इस यात्रा पर निकले हैं तो इससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की शुरुआत ही आपकी किस्मत बदल देती है? सुबह सुबह किसी का चेहरा देख करके पूरा दिन अच्छा जाता है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है या किसी नए काम की शुरुआत करनी होती है, और ऐसे समय में हर इंसान यही चाहता है कि उसका दिन शुभ और फलदायी हो। हिंदू धर्म और शास्त्र में ऐसे कई संकेत का उल्लेख मिलता है जिनको शगुन कहा जाता है, शगुन शास्त्र में माना जाता है। ये संकेत बताते हैं कि आपके दिन की शुरुआत कैसी होगी और आगे चल करके आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। विशेष रूप से जब हम घर से बाहर निकलते हैं यात्रा के लिए तो आसपास की छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ा संदेश देकर के चली जाती हैं। आज इन्हीं संकेतों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो अगर आपको घर से निकलते समय मिल जाए तो समझिए कि यात्रा शुभ ही होने वाली है। तो कौन से ऐसे हैं ये शगुन? सबसे पहले, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं, तो उस दौरान कपड़ों की जेब से अचानक से कुछ सिक्के या नोट गिर जाते हैं, इन्हें बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपके निकट भविष्य में धन लाभ होने वाला है। और ऐसे मौके तब भी शुभ माने जाते हैं जब कपड़े बदलते समय अचानक अपनी जेब में से पैसे गिर जाएं। यह आर्थिक समृद्धि का संकेत है। अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होना, जैसे बकाया पैसा वापस मिल जाना, कोई निवेश लाभ देना या प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि होना। फिर दूसरा संकेत है, जब आप किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति गुड़ लेकर के जाता हुआ दिखाई देता है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। गुड़ मिठास का प्रतीक है। इसे सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है और यह संकेत देता है कि जिस कार्य के लिए आप बाहर निकले हैं उसमें आपकी अपेक्षा से अधिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। यह शगुन न केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए बल्कि परीक्षा, नौकरी, शादी, इंटरव्यू देने जाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा, हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी का रूप हम मानते हैं, पूजते हैं, माता मानते हैं और विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में जब आप किसी शुभ काम के लिए घर से निकलते हैं और आपको सामने से गाय या कोई विवाहित स्त्री दिख जाती है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत करता है कि आपके काम में बाधाएं नहीं आएंगी और आप उसमें सफल होंगे। विशेष रूप से विवाह हो, संपत्ति की खरीदारी हो, कोई नया व्यापार आरंभ करने वाला हो, ऐसे कामों में यह शगुन अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चौथा, नेवला एक बेहद सतर्क जीव है। शास्त्रों में इसे रहस्यमयी और शुभ माना गया है। यदि सुबह सुबह उठते ही आपको अपने आसपास या घर के बाहर नेवला दिखाई दे जाए तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई छुपा हुआ लाभ आपको मिलने वाला है। और वैसे भी नेवले को अक्सर आप एक जगह देखते होंगे, कुबेर महाराज के हाथों में।
ये धन पद किसी अवसर के रूप में आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकेत अचानक भाग्य खुलने और रुके हुए काम के बनने की सूचना देते हैं। फिर बात आती है पांचवें शगुन की। यदि किसी घर में विवाह की चर्चा चल रही है, वर वधू की तलाश हो रही है, उस समय यदि 4 कुंवारी कन्याएं एक साथ बातचीत करती हुई हंसती हुई मिल जाएं, तो यह शुभ शकुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि विवाह की बातचीत सफल होगी और रिश्ता तय हो सकता है। इस शगुन को पवित्रता, सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जो आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन कराता है। फिर बात होती है छठे शगुन की। यदि सुबह सुबह जब आप सोकर उठे हैं, तभी कोई गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आ जाए, आपसे कुछ मांग करे, तो इसे नकारात्मक नहीं बल्कि शुभ संकेत मानना चाहिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सुबह सुबह ही कोई गरीब हमारे गेट पर आ गया, कोई मांगने वाला आ गया। गलत है, खराब है। बिल्कुल भी नहीं। यह आपके जीवन में पुण्य संचित होने और आर्थिक समृद्धि लौटने की ओर एक इशारा है। ऐसे मामलों में जो धन आप देते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि किसी ना किसी रूप में आपको उसका कई गुना लाभ उठा करके लौट करके मिलता है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि आपकी करुणा और उदारता जीवन में खुशियों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। फिर 7वां, आमतौर पर अगर किसी के ऊपर पक्षी बीट कर देता है तो लोग उसे अशुभ मान बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे जाते जाते में कपड़े खराब हो गए, अरे बहुत ज्यादा जरूरी काम था, कपड़े खराब हो गए। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आपकी मानसिकता बदल सकती है। यह बहुत ही ज्यादा शुभ शगुन माना जाता है। यदि किसी जरूरी काम के लिए आप बाहर निकल रहे हैं और आपके ऊपर पक्षी बीट कर देता है, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में दरिद्रता दूर हो रही है। अब समय खुशियों का आने वाला है। यह अचानक मिलने वाला लाभ है। नौकरी में तरक्की है, रुके हुए पैसों की प्राप्ति है, किसी शुभ समाचार का सूचक है। भारत में शकुन और अपशकुन की परंपरा हजारों वर्षों से पुरानी है। प्राचीन ग्रंथों में शकुन शास्त्र को संपूर्ण जीवन की दिशा निर्देशक माना जाता था। हालांकि आज के आधुनिक समय में कई लोग इन संकेतों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें ऊर्जा या सकारात्मक सोच के प्रतीक के रूप में देखते हैं तो इनका गहरा प्रभाव समझ सकते हैं। हमारे आसपास की हर घटना का एक संदेश लेकर आती है, हमारे पास एक एनर्जी लेके आती है। जब हम उस एनर्जी को, उस संकेत को समझ सकते हैं तो अपने निर्णय और अपनी सावधानी और आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शकुन केवल हमें दिशा नहीं देते हैं, बल्कि आत्मबल और आशा का संचार भी करते हैं। हिंदू धर्म में हर क्रिया, हर घटना, इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छुपा होता है। घर से बाहर निकलते समय मिले जो शुभ संकेत हैं, ये केवल पुराने विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाले सूत्र भी हैं। इसको मानना और ना मानना ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं अवश्य मानता हूं और जितना मानता हूं उतना ही लाभ मुझे होता है। हमेशा सोचें कि जब ड्राइव पे निकलते हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, कोई टूर पे निकल रहे हैं और बीच में अचानक नेवला दिख जाए, तो शुभ माने उसे अशुभ माने या उसे देख करके अनदेखा कर दे। शुभ मानने से शुभ होता है, ये मेरी मानसिकता है और मैं इन चीजों में विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आपके साथ में जब इस जानकारी को बांट रहा हूं तो आप भी विश्वास करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।